बजिंग स्टॉक्स पे आगे चर्चा करता रहूंगा, लेकिन अब जरा मॉनसून को ट्रैक कर लिया जाए। भाई इस गर्मियों में गर्मियों के बियॉन्ड दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो इलेक्शन का वर्डिक्ट और दूसरी तरफ मॉनसून की चाल। तो इलेक्शन का वर्डिक्ट तो क्लैरिटी नहीं है अभी अपने पास। मॉनसून को लेकर काफी हद तक आईएमडी ने कुछ क्लैरिटी कल शाम को दे दी, और उसी पे बातचीत करने के लिए के.एस. होसलीकर सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। होसलीकर सर, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, अपडेट आया है कि साउथ वेस्ट मानसून है लाइकली केरला को 31 मई तक हिट करेगा, तो वो ऑनसेट का पीरियड होगा ±4 दिन। ये बेसिकली मतलब लॉजिकली 1 जून को ये वैसे भी हिट करता था, तो ये ऑन टाइम ही आ रहा है ऐसा मान के चलो, है ना? ऑन स्केड्यूल है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, जो मॉडल होता है, हाँ, स्टैटिस्टिकल मॉडल जो मौसम विभाग इसको यूज कर रहा है, इसके अपने कुछ प्लस पॉइंट्स रहते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी रहते हैं। तो लिमिटेशन जो है वो ±4 डेज है। आपको याद होगा पिछले साल 8 जून को जो है मानसून केरल पे दस्तक दे गया था, और इस बार हमने कहा है कि 31 मई को जो है वो मानसून केरल में दाखिल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। नॉर्मल डेट पे आएगा वो तो ठीक। होसलीकर सर, कितना नॉर्मल रहेगा इस मॉनसून सीजन में? आप लोग क्या एंटिसिपेट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मौसम विभाग ने पूरे देश के लिए 2024 का जून से सितंबर के मानसून के ऊपर जो सीजनल फोरकास्ट है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसमें ये कहा है कि पूरे देश में जो है अगर आप देखेंगे तो अबो नॉर्मल नॉर्मल से अधिक रेनफॉल रहने की संभावना है। अगर आप आंकड़े में अगर हम बात करेंगे तो जो देश का जो एवरेज रेनफॉल है उसके 106% जो है मानसून रहने की संभावना है। लेकिन ये फर्स्ट स्टेज का फोरकास्ट था, पूर्वानुमान था सीजनल। हम कुछ ही दिनों में मई के आखिर के सप्ताह में हम लोग और एक सेकंड स्टेज एलआरएफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मानसून का देगी, जिसमें और भी बहुत सारे अपडेट्स रहेंगे, जिसका फायदा जो है पूरे देश को और बाकी सब स्टेक होल्डर्स को रहेगा। सर, इसका मतलब अभी तक अपने पास ये अपडेट है कि नॉर्मल टाइमलाइन पे आएगा। शायद हो सकता है अबव नॉर्मल इस बार का जून से सितंबर का ये साउथ वेस्ट मानसून का पीरियड रहे। क्या अभी इस पे लाइट शेड कर सकते हैं हम कि ये इसकी इंटेंसिटी और स्प्रेड को लेकर? स्प्रेड से मेरा मतलब है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री, नॉर्मल अबव नॉर्मल की उसमें श्रेणी में रहेगा, या अभी इतनी जल्दी प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है? थोड़ा और वेट करें उसके लिए। जो पूर्वानुमान हमने दिया है उसमें हमने बरसात के वितरण की भी बात की, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये भी हमने कहा है कि कौन से इलाके हैं देश के जिसमें वो अबव नॉर्मल रहने की संभावना। कुछ हिस्से ऐसे है, जैसे मुझे याद है कि नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से, उसके बाद ईस्ट सेंट्रल जैसे उड़ीसा या उसके अगल बगल के हिस्से, और ऊपर नॉर्दर्न पार्ट, मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पर शायद कुछ जगह पर जो है मौसम नॉर्मल या उससे थोड़ी सी कम रहने की संभावना है। बाकी अधिकतर देश में, पूरे भाग में मानसून अबव नॉर्मल रहने की संभावना है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। ये पहले स्टेज का पूर्वानुमान है। जैसे मैंने कहा है कि और एक 2 सप्ताह में हम लोग विल कम विद द सेकंड अपडेट्स व्हिच विल बी अनदर एडिशनल इनपुट। ओके सर, मैं आई थिंक ये स्टेट वाइज थोड़ी सी टिप्पणी आपकी और चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आई थिंक जो एक ला नीना की परिस्थिति होती है, ला नीना, वो एग्जैक्टली क्या लेटर पार्ट ऑफ द मानसून लाइक अगस्त सितंबर में उसकी चांसेस हैं? दैट मीन्स एक अच्छे और मानसून की परिस्थिति अगस्त सितंबर। आपने सही कहा, जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया है और जो क्लाइमेट फोरकास्ट भी यही कह रहा है कि ला नीना जो इंडियन मानसून के लिए जो है वो पूरक रहता है, मतलब अनुकूल रहता है। वो जो है उसकी स्थिति मानसून के दौरान बीच में जुलाई के आसपास है, उसके बाद उभरने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो उसका फायदा जो है मानसून को होने होने की संभावना अधिक रहती है। ओके सर, एक और चीज़, अभी जब आप स्टेट वाइज और आई थिंक लोकेशंस वाइज टिप्पणी कर रहे थे, पिछली बार की बारिश में 2 स्टेट्स में काफ़ी डैमेज हुआ था, काफ़ी अगर आप देखें अबव रेनफॉल था एवरेजेस से, वो थे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इस बार वहाँ परिस्थिति कैसी रहेगी? कुछ पूर्वानुमान देंगे आप हमको यहाँ पर, माउंटेन स्टेट्स जो हैं?
जो पूर्वानुमान हमने दिया है, ये जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है, ये पूरे जो फर्स्ट स्टेज का होता है वो पूरे देश के लिए होता है। और जो आंकड़े हैं जिसको हमने अबो नॉर्मल कहा है, तो ये पूरे देश का एक एवरेज रेनफॉल को पकड़ के हमने कहा है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसमें अगर हम बात करेंगे तो जो इलाकों की आपने बात की जैसे उत्तराखंड है या उसके आसपास के इलाके हैं, तो यहाँ पर जो है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखा रहा है कि अबो नॉर्मल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपने पिछले साल की बात की, पिछले साल जो मानसून था उसके ऊपर अल्निनो जो है वो वो उसका उस पे उसका प्रभाव था और ये रहा, जिसके कारण जो है मानसून जो है अलग अलग महीनों में काफी डिस्ट्रीब्यूशन वाइज काफी चैलेंजिंग रहा। और इसके चलते जो है आंकड़े हालांकि तकरीबन 96% पार कर गया, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफी चैलेंजिंग रहा, परफेक्ट। जिसके चलते इस बार के मानसून के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें जो है वो गड़ी है। हाँ। पूर्वानुमान ये है अबो नॉर्मल, और कुछ जो स्थितियां है जैसे इंडियन ओशन डाइपोल जिसकी हम बात करते हैं, वो पॉजिटिव आने वाले समय में होने की संभावना है जो मानसून के लिए अनुकूल है। लानिना जो मानसून के लिए फिर एक बार अनुकूल है, वो भी जो है वो मानसून के दौरान जुलाई के आसपास ये फिर एक बार आपको दिखाई देगा। तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि मानसून जो है वो अच्छा रहने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिसके चलते इसी तरह का पूर्वानुमान है कि मौसम पूरे देश में जो है बरसात जो है वो अबव नॉर्मल रहने की संभावना है। हालांकि वी हैव टू वेट फॉर, और एक अपडेट हम आपको जरूर देंगे तकरीबन 25 मई 25 और 30 मई के दौरान। और एक सेकंड अपडेट आएगा जिसमें हम थोड़ी और विस्तृत जानकारी देंगे कि जैसे नॉर्थ वेस्ट भारत में बरसात कैसे रहेगी, सेंट्रल भारत में किस तरह से बरसात रहेगी, दक्षिण भारत में कैसे रहेगी और नॉर्थ ईस्ट भारत बिल्कुल में ठीक। कैसे। होसाली सिकर सर, थैंक, मेरे पास समय नहीं है तो मैं जानना चाहती, हर बार वीरू कहते हैं इस बार बहुत गर्मी पड़ी, बहुत बारिश होगी, कोई साइंटिफिक रैशनल है उसके पीछे, ये हवा में बातें करते हैं? किसी और दिन आपसे जानूंगा। लेकिन आज जुड़ने के लिए और डिटेल शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। मार्केट बिग वॉइसेस की तरफ बढ़ा जाए। पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की पुनीता कुमार सिन्हा मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। पुनीता मैम, गुड मॉर्निंग। ये लॉजिक सही है कि बहुत गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, ये लॉजिकल है या अपन लोग ऐसे ही बोल देते हैं? अब मैं तो मीटियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, बट ये जरूर कहूंगी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हाँ वेदर पैटर्न्स थोड़े ज्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। एंड जहाँ पर दैट इज ज्यादा ट्रू। गर्मी पड़ हाँ, रही है वहां ज्यादा ठंड पड़ रही है, और जहाँ ज्यादा ठंड पड़नी चाहिए वहां पे बारिश और स्नो नहीं हो रही। अरे मैं तो मजाक में, तो नहीं ये तो सच है। वेदर पैटर्न जो डिस्टर्ब हुए हैं, कुछ दिन पहले दिल्ली ने रियलाइज किया था, अभी मुंबई ने भी करा कुछ ही दिन पहले। अच्छा पुनीता मैम, मार्केट्स, इंडियन इक्विटी मार्केट्स कैसे लग रहा है? अब इतने सारे इवेंट्स सामने खड़े हुए, अनफोल्ड होने हैं, आप लोग का अप्रोच क्या है? आप लोग कॉशियस हो, या आजकल आईटी कंपनीज कहती हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं, या आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हो इस समय इंडियन इक्विटीज को लेकर? देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो इंडियन एक्विटीज ऑप्टिमिस्टिक ही रहेगा, क्योंकि अगर देखें लास्ट 10 इयर्स में सबसे परफॉर्मिंग मार्केट्स लास्ट 10-20 इयर्स में यूएस मार्केट्स रही हैं डॉलर टर्म में, और उसके बाद इंडियन मार्केट्स जो है वो नंबर 2 नंबर 3 पर घूम रही है। तो हिस्टोरिक रिटर्न्स के पैटर्न पे इंडियन मार्केट्स आर अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। और अगर हम फ्यूचर में भी देखें, जब तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में काम करेगा, तब तक इंडियन एक्विटी मार्केट्स जो हैं सिंपली बेस्ड ऑन डिमांड, हम लोग की डिमांड ग्रोथ इतनी स्ट्रांग रहेगी, कंज्यूमर डिमांड स्ट्रांग रहेगा कि ये अर्निंग्स जो है वो काफी हद तक अच्छी रहेंगी। और तो मार्केट वैल्यूएशंस अगर ढंग की रही और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी, तो हमारी मार्केट्स ठीक ही करेंगी।